नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्कूल व्याख्याता इतिहास का जो सेकंड पेपर है उसकी टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च कर दी गई है। उससे पहले अपन ने एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 की टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। बहुत बढ़िया चल रही है और जितने साथी पेपर दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं दे रहे हैं उनको मैं बोल देता हूं कि आपकी स्टूडेंट रिपोर्ट मांगूंगा मैं, तो प्लीज़ आप पेपर देने शुरू कर दें। खरीद के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है उसकी भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें थोड़ी अड़चन ये आ गई कि अभी जो नए ज़िले परिवर्तित हो गए तो बुक आनी थी सर की, पवन भौरिया सर की, वो नहीं आई। उस वजह से उसमें टेस्टों में थोड़ा गैप कर दिया है क्योंकि किसी के पास बुक नहीं है, और उस वजह से उन टेस्टों में थोड़ा गैप किया है। क्योंकि जो शुरू के जो टॉपिक है वो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी की आनी है नहीं। बाकी आगे राजस्थान का जो जीके आएगा उसमें मतलब अपडेटेड चीज़ें हैं वो हमें चाहिए होगी, तो वो बुक आने के बाद हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट है वो कर लेंगे। अब देखिए, इतिहास स्कूल व्याख्याता का जो सेकंड पेपर है उसमें पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। पाठ्यक्रम देखिए मैंने डाल दिया है एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। अब देखिए पाठ्यक्रम के अनुसार टेस्ट सीरीज कैसे रहेगी। पहले प्राचीन भारत होगा, फिर मध्यकाल होगा, फिर आधुनिक होगा, फिर विश्व होगा। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर पहले मेरा मोटो ये था कि पूरी बुक है उसके टेस्ट लिए जाएँ, लेकिन फिर मन में आया कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए ही कर रहे हैं तो उन्हीं टॉपिक को लिया जाए जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में लगते हैं। पूरे आर्य पढ़ेंगे तो उससे अच्छा है कि जो पाठ्यक्रम में टॉपिक है वो पढ़े जाएं। इसलिए फिर पाठ्यक्रम के अनुसार ये टेस्ट सीरीज शुरू कर दी। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो कहाँ से बनाए जाएंगे, तो गणपत सर के जो नोट्स हैं वहाँ से, नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है वहाँ से, आर्य इतिहास की जो बुक है वहाँ से, एनसीईआरटी से और पुराने प्रश्न पत्रों से पेपर है वो बनाए जाएंगे। अब देखिए, आप चाहे गणपत सर से पढ़ रहे हैं, चाहे आपके पास कोई बुक है, चाहे आपके पास पहले के नोट्स है, चाहे आप आर्य की किताब पढ़ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी बुक हो उसको आप पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ते जाएं। अब देखिए शेड्यूल किस तरीके से रहेगा। ये शेड्यूल है, ये आपके जो आपका मतलब एप्लीकेशन के अंदर कोर्स है उसके अंदर एक फ़ोल्डर मिलेगा टारगेट शेड्यूल, वहाँ पर एक एक टेस्ट की डेट आपको शेड्यूल दिया गया है। बीच में आपको गैप दिया गया है 6-7 दिन का, ताकि आप पढ़ पाएँ। देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र इतिहास टेस्ट 1 डेट 17/8/2023 को। टॉपिक देखिए प्राचीन भारत के स्रोत, पूरा लिखा है मैंने जो सिलेबस में है, साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशी यात्रियों के विवरण, कठिनाई स्तर उच्च माध्यमिक स्तर तक, यानी यहाँ आपको उच्च माध्यमिक स्तर लेवल का ही पढ़ना है। फिर देखिए पूर्व और आधे इतिहास, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये स्नातक स्तर, यानी यहाँ आपके प्रश्न का स्तर है वो स्नातक स्तर का आ सकता है। इसी तरीके से दूसरा टेस्ट है आपका ये 23/8/2023 को है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, उत्पत्ति, विस्तार, पतन और पुरास्थल। इसमें माध्यमिक स्तर का कठिनाई स्तर है और वैदिक जो सभ्यता है उसमें स्नातक स्तर है। तो इस तरीके से आपकी टेस्ट सीरीज है वो रहने वाली है। एप्लीकेशन मोड में आपके पेपर होंगे और पेपर यूँ मान के चलिए 30 से ऊपर ही आपके पेपर बनने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा है, और यदि पेपर कम बनते हैं तो उनमें प्रश्न है वो ज़्यादा होंगे, वो बात एक ही है। अब देखिए इसका प्राइस क्या है, तो देखिए इसका प्राइस है 150 रुपये। अब 150 रुपये मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा है 150 रुपये, क्योंकि इसमें इतने एफर्ट डाले जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर इतिहास हमने चलाया है, और जो पेपर दे रहे हैं एक बार आप उनसे पूछ कर देखना कि वास्तव में मेहनत है या नहीं। एनसीईआरटी का जो पेपर चल रहा है उसमें एनसीईआरटी वाले बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि वास्तव में मेहनत है या नहीं। यानी टेस्ट, यदि आप टेस्ट सीरीज़ के अंदर जाकर देखोगे तो आपको वास्तव में मेहनत है वो नज़र आएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बार आप पहला टेस्ट देकर ज़रूर देखना। खरीदते नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, पर पहला टेस्ट आप देकर ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा टेस्ट का लेवल क्या रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन है वो रहते हैं। थैंक यू।